जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए नवरात्रि के ऊपर। गुप्त नवरात्रि आ रही है 11 जुलाई से। नवरात्रि में सभी देवी शक्तियां अपनी चरम शक्ति पर होती हैं। आपके घर की कुल देवी, कुल देवता, स्थान देवता जो आपके घर में उपस्थित होते हैं, वो सभी नवरात्रि के समय में विशेष इस बात के ऊपर ध्यान रखते हैं कि साधक घर में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर आप अपने घर में नवरात्रि के समय में हवन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, हवन करना यानी कि उनको भोग ही लगाना कहलाता है। अगर आप उनको भोग लगाते हैं तो इससे उनकी शक्ति बढ़ती है और फिर वो आपके लिए वो सारे काम करते हैं जो आप चाहते हैं। जैसे कि आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक चीज हो, उसे बाहर कर देना। आपके कोई बड़ी समस्या आपके घर में चल रही हो, किसी प्रकार का कोई प्रयोग आपके घर पे होता हो, किसी प्रकार की कोई बड़ी विपदा आपके ऊपर आने वाली हो, तो उसको दूर करने का काम जो होते हैं आपके घर की ही कुल देवी, घर के ही कुल देवता कर देते हैं, अगर आप उनको मानते हैं। तो नवरात्रि जो अभी आ रही है, गुप्त नवरात्रि आ रही है 11 जुलाई से, तब आप अपने घर में बस हवन करें, जो लोग अपने घर के देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो और जो साधना करना चाहते हो। जैसे कि अभी हम लगातार वीडियो दे रहे हैं मंत्र सिद्धि के ऊपर, देवी देवताओं की सिद्धि के ऊपर। तो अगर आप किसी देवी देवता की सिद्धि करना चाहते हैं या मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं जुलाई के महीने में, तो 11 जुलाई से आप जो गुप्त नवरात्रि आ रही है उस समय आप साधना कर सकते हैं। नवरात्रि के समय पे देवी देवताओं को ये छूट होती है नियमानुसार कि वो अन्य लोगों से भी इस पृथ्वी लोक में आकर, स्मृति लोक में आकर साधक के समीप उपस्थित हो सकते हैं और आपकी साधना को ग्रहण कर सकते हैं, आपके द्वारा चढ़ाए गए भोगों को ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए जो नवरात्रि होती है उसमें साधारण दिन से जप का जो फल होता है वो 10 गुना ज्यादा होता है। यानी जब आप 1 लाख जप करते हैं साधारण दिनों में, अगर नवरात्रि के ही समय पे वो जप करते हैं तो वो उसका 10 गुना यानी कि 10 लाख के बराबर लाभ देता है। इसीलिए नवरात्रि का इंतजार करते हैं साधक। सभी जितने भी ऐसे साधक परिवार होते हैं, आश्रम होते हैं जहाँ पे साधनाएं होती हैं, वो नवरात्रि का विशेष प्रतीक्षा करते हैं कि कब नवरात्रि आएगी और हम उसका जाप करेंगे, जो भी उनका जाप चल रहा होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग साधनाएं करते हैं, अलग अलग सिद्धियों के पीछे वो अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन आप, जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि गिनती की कुछ सिद्धियां करना ही आपके जीवन में बहुत होता है। कुछ ही देवी देवताओं की साधना करना बहुत होता है। एक तो होता है अपने इष्ट भगवान की साधना करना, जिनको पूरे जीवन आपको मानना होता है, जैसे कि शिव जी, कृष्ण जी, हनुमान जी या फिर गायत्री माता, जिसको भी आप मानते हो, पूरे जीवन उनकी भक्ति करना, उनकी साधना करना। और दूसरा होता है विशेष घर में उन्नति के लिए साधना करना, जैसे कि महालक्ष्मी योगिनी की साधना हम बताते हैं, या अन्य देवियों की साधना। विशेष कोई आपकी मनोकामना होती है, कोई समस्या होती है, उसको दूर करने के लिए, उनकी साधना करने के लिए हम आपको बताते हैं। तो वो साधनाएं भी आप कर सकते हैं नवरात्रि में। नवरात्रि में अगर आप 9 दिन की साधना करते हैं तो ये इतना काफी होता है किसी भी देवी या देवता की प्रसन्नता के लिए। और अगर आप अपनी मनोकामना बताकर नवरात्रि में साधना करते हैं तो वो अवश्य पूरी होती है, जल्दी पूरी होती है। साथ में नवरात्रि में दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है कि आप दान पुण्य अगर करते हैं तो उसका भी बहुत महत्व, विशेष महत्व होता है। इसीलिए कन्या पूजन का भी कहा जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं का पूजन करना चाहिए। उन्हें जितनी भी आप दक्षिणा देते हैं, चाहे आप उनको वस्त्र दें या धन दें या फिर कोई भी बर्तन या कुछ भी सामग्री देते हैं, तो उसका भी अक्षय पुण्य प्राप्त होता है नवरात्रि में किए गए दान का। इसीलिए आप नवरात्रि में कन्या पूजन, अगर साधना नहीं करते हैं, आप जब बड़ा कुछ ना भी कर पाए, तो कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए, कन्या भोजन अवश्य करवाना चाहिए। भले ही वो 1 कन्या हो, चाहे 9 कन्या हो, चाहे कितनी भी कन्या आपको मिल सके, आपको कन्या भोजन भी नवरात्रि में इसीलिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उस समय पे आपके घर की कुल देवी देवता सभी घर में उपस्थित होते हैं। तो जब आप कन्या भोजन कराते हैं तो वो विशेष आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। तो 11 जुलाई से नवरात्रि आ रही है। जो भी साधक मंत्र जाप की सिद्धि करना चाहते हो, मंत्र सिद्ध करना चाहते हो या देवी देवताओं को सिद्ध करना चाहते हो, वो 11 जुलाई से कर सकते हैं। तो इसके ऊपर और भी जानकारी हम लेकर आ जाएंगे जल्द से जल्द की अलग अलग साधनाओं से संबंध, कि कौन सी साधना के लिए आप क्या कर सकते हैं। वैसे तो जप करने का जो समय नवरात्रि में होता है वो सुबह और शाम दोनों ही समय पवित्र होता है। रात्रि में भी जप करते हैं तो पवित्र होता है। रात में आप कभी भी किसी भी समय जाप शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि 12 के बाद के 10 के बाद, जब भी आप शाम से लेकर रात में कभी भी शुरू कर सकते हैं जाप, आपको मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो ये थी जानकारी नवरात्रि के ऊपर कि गुप्त नवरात्रि कब आ रही है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।